अपने भारत के महान इतिहास का गुणगान करने के लिए मैं पुनः आप लोगों के समक्ष अपने खूबसूरत चैनल मेधा मानस में प्रस्तुत हूँ। मैं पुनः आप लोगों का एक बार बड़े गर्मजोशी से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं पुनः अपने शून्य की महान यात्रा के कुछ चुनिंदा तीर्थों के वर्णन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं जब शून्य के बारे में सोचता हूँ तो मेरा चिंतन इतना विशाल रूप धारण कर लेता है कि मैं सोचता हूँ कि इसके गुणगान में तो सैकड़ों वीडियोस बनाने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है। किंतु मैं आप लोगों को उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचय करा देना चाहता हूँ कि जिस पर आप अध्ययन करके, चिंतन करके, खोज करके और आप अपने जीवन के परम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज शून्य के महत्व पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। शून्य एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ तो होता है कुछ नहीं, लेकिन इसका एक अर्थ ये भी निकलता है सब कुछ। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद फिर वो शून्य अर्थात निर्वाण अर्थात परम शांति की ओर अग्रसर होता है। मैं सर्वप्रथम शून्य का हमारे अध्यात्म एवं धर्म में क्या महत्व है, इस पर मैं आप लोगों के ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आदि कवि वाल्मीकि के अवतारी परम संत परम तेजस्वी कवि आचार्य तुलसीदास जी ने वैसे तो अपने आराध्य देव राम के गुणों का वर्णन करते हुए अपनी प्रसिद्ध रामचरितमानस के सुंदरकांड में श्लोक की प्रथम लाइन में कहते हैं कि शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, अर्थात हमारे राम का जो स्वरूप है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनका जो स्वरूप है वो शांत, शाश्वत, अप्रमेय। थोड़ा आप लोग रुकिए। हम लोग प्रमेय शब्द को गणित में पढ़ते हैं, लेकिन उसके अर्थ को प्रायः विस्मृत किए रहते हैं। यहाँ पर उसकी व्याख्या है। प्रमेय का मतलब होता है प्रमाणों से भरा हुआ, प्रमाण युक्त। लेकिन जो ब्रह्म का स्वरूप है वो अप्रमेय है, प्रमाणों से परे है, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांत देने वाला। मैं यहाँ पर आप लोगों को जोरदार तरीके से कहना चाहता हूँ कि यही शून्य का भी स्वरूप है। ये जो ब्रह्म के गुण हैं यही हमारे शून्य के भी गुण हैं। इसीलिए मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था
कि ब्रह्म का एक नाम शून्य भी है। शून्य एक बहुत ही शक्तिशाली एवं रहस्यमयी संख्या है। इट इज वेरी पावरफुल एंड मिस्टीरियस नंबर। ये इतनी शक्तिशाली है कि इस संसार में इतना शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता है, और ये इतना रहस्यमयी है कि हमारी वैसे तो प्रकृति बहुत रहस्यमयी है, लेकिन ये शून्य से ही निर्गमित है, अर्थात शून्य इससे ज़्यादा रहस्यमयी है। बौद्ध धर्म में ध्यान को बड़ा महत्व दिया गया है और ध्यान लगाने की एक विधि विकसित की गई है, जिसमें कहा गया है कि एक के बाद 53 शून्य लगाकर, जिसको लक्षण कहा गया है बौद्ध धर्म में, एक के बाद 53 शून्य लगाकर हम ध्यान या चिंतन लगा सकते हैं। वेदांतों में जिसे ब्रह्म और परमात्मा कहा गया है, वो शून्य परमात्मा का प्रतीक है। अनंत का नाम ही शून्य है। गणित के अभ्यास से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। गणितज्ञ और धार्मिक गुरुओं दोनों का ही मानना है कि गणित की संख्याओं और निर्माण या मुक्ति के बीच संबंध है। हमारी जो शून्य है, इसका स्वरूप शांत है, सनातन है, अप्रमेय है, ये प्रमाणों से परे है, निष्पाप है, और ये मोक्ष तथा परम शांति प्रदान करने के अजस्र स्रोत का अजस्र स्रोत है। इस पर आप चिंतन मनन कर सकते हैं, अध्ययन खोज कर सकते हैं। आइए शून्य का विज्ञान में महत्व देखते हैं। आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये जो द्रव्य है, पहले लोग ये जानते थे कि ये हमारी प्रकृति द्रव्य तथा ऊर्जा दो चीज़ों से बनी हुई है। ऊर्जा और द्रव्य का अस्तित्व अलग अलग है, किंतु हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने आज ये सिद्ध कर दिया। इस पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षिकता के सिद्धांत से एक महत्वपूर्ण सूत्र भी निकाला, E = mc²। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि जो द्रव्य है ये ऊर्जा का ही एक रूप है। मैटर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन जब हमारा वैज्ञानिक चिंतन और आगे बढ़ता है तो ये लगता है कि द्रव्य तो ऊर्जा से निर्गमित है, लेकिन ये ऊर्जा शून्य से निर्गमित है। शून्य से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा द्रव्य में परिणित होती है और अंत में ये समस्त द्रव्य और ऊर्जा शून्य में ही समा जाती है, विलीन हो जाती है। तो शून्य से ही इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है और इस प्रकृति का विलीन होना भी शून्य में एकदम तय है। शून्य, हम लोग भी शून्य का आभास करते रहते हैं। जब हम पूर्णतया स्वस्थ होते हैं तो हमारे हाथ होते हुए भी हमें अपने हाथ का आभास नहीं होता है, पैर होते हुए भी अपने पैर का आभास नहीं होता है। और जब मैं आराम की मुद्रा में होता हूँ तो लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। यही शून्य का भाव है। शून्य में खो जाना, इसको हमारे शायरों ने भी, कवियों ने भी इस पर बहुत ही
रोचक बातें कही हैं कि ओशो भी कहते हैं कि मेरी बेखुदी ने कदम कदम मुझे रहगुमी से बचा लिया। बेखुदी, अपने खुद को भूल जाना ही शून्य अवस्था को प्राप्त करना है। और जब मैं शून्य अवस्था को प्राप्त करता हूँ, अर्थात ये मैं बेखुदी में चला जाता हूँ, तो ही मैं अपने जीवन को के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता हूँ, अर्थात मैं राह के भूलने से बच जाता हूँ। तो मैंने इस वीडियो में शून्य के महत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में शून्य का गणित में क्या महत्व है इस पर पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं अपने उद्देश्य में सफल हूँ, इसके लिए आप सभी के प्रेम, आशीर्वाद, शुभाशीषों की आकांक्षा एवं अपेक्षा है। धन्यवाद।